बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर तारिक सोहेल आपसे मुखातिब है। आज की इस वीडियो में 10 मरला घर जो है उसके अखराजात हम देखेंगे कि 10 मरला सिंगल स्टोरी के ऊपर कितने अखराजात आते हैं। तो उसमें यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे कि फाउंडेशन तक का आपका कितना खर्चा आएगा। फाउंडेशन के बाद अगर आप उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनाना चाहते हैं तब आपका कितना खर्चा आएगा। उसके बाद जो है अगर आप फर्स्ट फ्लोर के साथ से एक कमरा और एक ममटी ऐड करना चाहते हैं तो उस पे कितना खर्चा आएगा। तो सारी तफसील जो है इसी वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा और उसके साथ ये भी देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपके मामलात कैसे होने चाहिए। और इसके अलावा जो है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसा कि मटेरियल की क्वांटिटी प्लस क्वालिटी और कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन सी चीज़ों को ज़रूरत होती है चीज़ों की। और उसके अलावा ये भी देखेंगे कि आपके जो हैं पाकिस्तान में अगर आप किसी भी शहर से यानी कि पंजाब में या पाकिस्तान में किसी भी बड़े जो जितने भी बड़े शहर हैं जैसा कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, वहाँ पे आपका कितना खर्चा आएगा। उन शहरों के बारे में जो रेट्स हैं वो अलग-अलग देखेंगे और देखेंगे कि पर स्क्वायर फुट के ऊपर कितना आपका खर्चा आता है। उसके बाद जो मटेरियल की ज़रूरियात कैसी होती है, मटेरियल को क्या करना चाहिए, क्वालिटी के बारे में काफ़ी सारी डिस्कस होगी इसी वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो आपका जो है वो नुकसान ये होगा कि आप काफ़ी सारी ज़रूरी कंस्ट्रक्शन के मुतल्लिक जो इन्फॉर्मेशन है उससे महरूम रह जाएँगे। क्योंकि जब भी आप घर बनाना चाहते हैं या आपका पाला किसी कॉन्ट्रैक्टर से यानी ठेकेदार से पड़ने वाला है तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो है आपको काफ़ी सारी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है और आपका काफ़ी सारा बजट जो है वो भी ज़्यादा होगा। आपके बजट से ज़्यादा पैसे लगेंगे और इसके अलावा भी काफ़ी सारे मामलात हैं जो इसमें आपके साथ पेश आएँगे। तो सारी चीज़ें जो है स्टेप वाइज़ मैं यहाँ पे जो है उसकी डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि प्लॉट का जो है नक्शा बनवाने का खर्चा। तो नक्शा बनवाने का खर्चा जो है हमारा 30,000 रुपये आएगा सिंगल स्टोरी का, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाती हैं। जैसा कि आपको सबसे पहले लेआउट प्लान, सिंगल लाइन प्लान, उसके अलावा आपको जो है ग्राउंड फ्लोर प्लान, बुनियादों का प्लान, उसके बाद सैनिटरी सीवरेज, छत का जो पानी का निकासी का प्लान होता है, उसके बाद रूफ़ का प्लान और इसके अलावा जो है आपको वर्किंग ड्राइंग्स जो है सारी वो फराहम की जाती है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अभी मैं उसको सबमिशन फराहम की जाती है और आर्किटेक्ट जो होता है जिससे आपने नक्शा बनवाना है उसने आपकी फ़ाइल जो है वो सबमिट करवानी होती है। अगर आप एलडीए, एफडीए किसी भी जगह से जो भी अदारे गवर्नमेंट के पास करते हैं, वहाँ पे या किसी कॉलोनी में वो आपकी सबमिट करवाने के पाबंद होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी यहाँ पे अगर आप पहली मंजिल बनाना चाहते हैं तो पहली मंजिल का जो कवर्ड एरिया है वो 1500 स्क्वायर फीट यहाँ पे आता है। यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ ये बताना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादातर घर जो है लोग कॉलोनियों के अंदर बनाते हैं तो कॉलोनियों की एक स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आप इतना एरिया कवर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कवर नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। ये काफ़ी चीज़ें उनके स्ट्रिक्ट लॉ होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद आ जाता है जी छत, यानी ममटी और उसके साथ एक कमरा बन जाएगा। 300 स्क्वायर फीट उसका कवर्ड एरिया ऐड किया और टोटल जो कवर्ड एरिया है 1800 स्क्वायर फीट हमने यहाँ पे ऐड किया है। उसके बाद आ जाता है जी अगला हमारा आ जाता है सिंगल स्टोरी जो हमारी सिंगल है और इसका ग्रे स्ट्रक्चर का हम सारा खर्चा जो है यहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे प्लॉट साइज। प्लॉट साइज जो है हमारा 35-65 है और प्लॉट का जो टोटल एरिया है कवर्ड एरिया नहीं प्लॉट का एरिया जो है 35-65 का वो बनता है यहाँ पे 2275 स्क्वायर फुट। कंस्ट्रक्शन जो है हम पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के बारे में के मुतल्लिक यहाँ पे देखेंगे कि आप अगर आप लाहौर से या फैसलाबाद या इन इलाकों से अलहदा कहीं और बड़े शहरों में कंस्ट्रक्शन करेंगे तब आपका कितना खर्चा आएगा। तो ये तफ़सील भी इसी वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे बुनियादों पे लगने वाले अखराजात जो हैं उस पे कितना खर्चा आएगा, कितना मटेरियल लगेगा वो हम यहाँ पे अलग से देख रहे हैं। और ये वीडियो जो है इसको आप अगर कंप्लीट देखेंगे तो आपको हर चीज़ की समझ आएगी। तो खुदाई जो है यहाँ पे 5 फुट गहराई के अंदर खुदाई है। कोशिश करूँगा मैं वीडियो लंबी ना हो, साथ-साथ मैं जल्दी-जल्दी में इसको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। यहाँ पे आपकी जो खुदाई है वो होगी 4669 क्यूबिक फीट और ₹10 रेट के हिसाब से 46,648 रुपए में आपकी खुदाई होगी। टर्माइट स्प्रे की 6 बोतल्स हमने ऐड की है। ये आपका 5 मरला हो, 10 मरला हो, जित उसके अंदर तकरीबन सेम ही लगती है। एक आध बोतल का जो है वो डिफरेंट होता है। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि इसको चेंज ना करें। जितनी एक्स्ट्रा लग जाएगी उतना आपका ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो टर्माइट स्प्रे जो है ये आपकी ₹6000 की लग जाएगी। टर्माइट स्प्रे का फ़ायदा ये होता है कि आपको जो घर के अंदर जो फर्नीचर होता है उसको जो नुकसान पहुँचाते हैं कीड़े अशरात वगैरह उनसे ये आपको महफूज करता है। उसके बाद आ जाता है जी बुनियादों में पीसीसी का काम, यानी कि 9 इंच मोटाई में हम पीसीसी डाल रहे हैं बुनियादों में। मोटा बजट जो होता है जो खुदाई के बाद आप जिसकी एक लेयर बिछाते हैं तो वो तकरीबन आपका उसका अलग से एस्टिमेट है। यहाँ पे उसके अंदर जो सीमेंट लगेगा 66 बैग लगेंगे। ₹1390 रेट के हिसाब से ₹92,252 का आपका सीमेंट लगेगा। क्योंकि सीमेंट के मुख्तलिफ कंपनी के मुख्तलिफ रेट हैं, इसलिए हमने एवरेज रेट जो है यहाँ पे चूज़ किया हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर रेत। तो रेत आपकी 300
32 क्यूबिक फीट इस्तेमाल होगी, 70 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 23,229 रुपए की आपकी रेट लगेगी। और उसके बाद आ जाता है जी मोटी रोड़ी, यानी जो आपका बजर इस्तेमाल होना है वो आपका 664 क्यूबिक फुट होगा, इस्तेमाल होगा 10 मरला घर की बुनियादों में, और 90 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 59,731 रुपए का ये लगेगा। उसके बाद आ जाते हैं बुनियादों में चुनाई। तो चुनाई आपकी जो है उसमें ईंटें आपकी 23,110 ईंटें आपकी इस्तेमाल होगी फाउंडेशन के अंदर। ठीक है, जाहिर है 5 फुट फाउंडेशन की गहराई है, तो इसमें ईंटें जो है उसी लेवल की दरकार होंगी। और 17 रुपये पर ब्रिक रेट के हिसाब से आपका जो है यहाँ पे लगेंगे 3,92,875 रुपए की आपकी ईंटें आएंगी। सीमेंट जो चुनाई के अंदर इस्तेमाल होना है 59 बैग, यानी कि 59 बैग आपके इस्तेमाल होंगे, और 1390 रुपए रेट के हिसाब से 81,583 रुपए के आपके जो है सीमेंट इस्तेमाल होगा। रेत जो है चुनाई के अंदर जो रेत इस्तेमाल होगी फाउंडेशन की चुनाई के अंदर, मैसनरी वर्क के अंदर 440 क्यूबिक फीट आपकी रेत लगेगी। 70 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 30,814 रुपए की रेत बनेगी। उसके बाद आ जाता है जी बीम। प्लेंस बीम जो है आरसीसी बीम जो होता है, जो बुनियादें कंप्लीट होने के बाद उसके ऊपर जो है 9 बाई 9 इंच का जो बीम है, 9 बाई फुट या 9 बाई 9 इंच का डाला जाता है। तो जो है 233 क्यूबिक फीट ये टोटल बीम बनता है, और 41 बैग इसमें सीमेंट के इस्तेमाल होंगे 390 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से। 57,108 क्यूबिक फीट जो है आपका, सॉरी 108 रुपए का आपका ये बनेगा। और यहाँ पे जो है 1:4 रेशो के साथ इसको डाला जाता है। और रेत इसके अंदर 103 बैग इस्तेमाल होगी, 70 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 7,190 रुपए आपके यहाँ पे लगेंगे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे बजरी। तो बजरी 205 क्यूबिक फुट आपकी लगेगी, और 130 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 26,705 रुपए में जो है आपका ये बजरी आएगी। और उसके बाद आ जाता है कि आरसीसी बीम के अंदर जो सरिया इस्तेमाल करना है, तो सरिया कोशिश करें खुद खरीदें, अच्छी क्वालिटी का खरीदें। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं पता तो आप ठेकेदार के ऊपर, अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे, आपको सारी चीजें समझ नहीं आएगी, तो आप ठेकेदार के ऊपर डिपेंड करेंगे। और ठेकेदार जो है वो आपका एक तो पैसे ज्यादा लगवाएगा, और दूसरा अपनी मर्जी करेगा, जिसमें आपको काफी सारे मसले मसाइल बाद में आ सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो है सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। और 60 ग्रेड का सरिया, हमेशा ब्रांड का सरिया इस्तेमाल करें। 60 ग्रेड का 2 से 3 रुपए में 5 रुपए तक फर्क होता है, उसमें कोई इशू नहीं होता। उसका ये वजह होती है कि आपके जो सरिया होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसको जंग वगैरह नहीं लगती। स्क्रैप सरिया कभी भी ना खरीदे, और ना ही लोकल सरिया जो है बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल करें। जाहिर है जो घर है, घर के अंदर सभी ने रहना होता है अफराद ने, तो जहाँ पे आपके अपने रहने होते हैं उस पे कंप्रोमाइज कभी ना करें, थोड़ा थोड़ा करके कर लें, लेकर अच्छा काम करें। तो 502 किलोग्राम सरिया आपका इस्तेमाल होगा फाउंडेशन के प्लिंथ बीम के ऊपर, प्लस उसमें जो रिंग्स वगैरह आती हैं 242 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से, पर किलो रेट के हिसाब से 1,02,121,512 रुपए का आपका सरी लगेगा। आरसीसी बीम में जो भराई है वो आपकी तकरीबन 4,669 रुपए, लेकिन ये ज्यादा भी आ सकती, कम भी आ सकती है। अगर आप एक मैसन और एक मिस्त्री इसको भरता है तो आपका इतना खर्चा आ जाएगा। अगर आप मिक्सर से भरवाते हैं तो आपका थोड़ा ज्यादा खर्चा आ सकता है। बेसिकली ये चीजें सारी जो ठेकेदार के जिम्मे होती है, ठेकेदार ने ये काम करके देने हैं। जब भी आपने ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट करना है, आपने उसके साथ ये एग्रीमेंट करना है, और आपने ये सारी चीजें उसके साथ तय करनी है। ठेकेदार के जिम्मे काफी सारी चीजें होती हैं, जैसा कि डैम्प वगैरह डालना और बीम डालना, सारा कुछ उसके जिम्मे होता है। क्योंकि आपका लेबर रेट तय हुआ है। लेबर रेट का मतलब ये होता है कि जितना भी मजदूरी का काम है वो ठेकेदार करवाएगा, मटेरियल आप प्रोवाइड करेंगे। और कुछ चीजें उसमें एक्स्ट्रा होती हैं जो बाज दफा मालिक के जिम्मे होती हैं, जैसा कि कुछ एक्स्ट्रा काम करवाता है, या उसमें भी कुछ चीजें होती हैं जो जिम्मे होती हैं, वो मैं साथ साथ आपको डिस्कस करता जाऊंगा इंशाल्लाह। तो डीपीसी मीन डैम प्रूफ कोर्स, ये जरूरी जुज होता है बिल्डिंग का। बेसिकली जब ये बीम कंप्लीट हो जाता है, बीम के बाद एक रद्दा जो है ईंटों का लगा के उसके ऊपर डाला जाता है, या बाज दफा बीम के ऊपर भी डाल दिया जाता है। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि ये सीपेज को रोकता है। तो सीपेज को जब इसने रोकना है तो इसको डालने का एक खास और मखसूस तरीका है। अगर आप मेरा चैनल विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पे इसकी डीपीसी के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी। तो 9 बैग सीमेंट के लगेंगे, कम से कम 2 से 3 इंच मोटाई में डाली जाती है, और 1390 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से ये आपकी बनेगी 12,945 रुपए की। रेत की बात करें तो रेत यहाँ पे आपकी 23 क्यूबिक फुट लगेगी, 70 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 1,630 रुपए में लगेगी। और उसके बाद बजरी जो है 47 क्यूबिक फुट इस्तेमाल होगी, 130 रुपए रेट के हिसाब से 6,053 रुपए में लगेगी। और उसके बाद आ जाता है जी यहाँ पे वाटर प्रूफिंग केमिकल। यहाँ पे थोड़ा सी इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूरी है कि 10 पैकेट इसके इस्तेमाल होंगे। 300 रुपए का आपको एक पैकेट मिल जाएगा मार्केट के अंदर, और 3,000 रुपए के ये आपके टोटल जो है वो वाटर प्रूफिंग केमिकल लगता है। आपने लुक नहीं लगानी, आपने पॉलीथीन की शीट नहीं बिछानी। जो लुक होती है, लुक का और आरसीसी का आपस में कोई ज्वाइन नहीं होता, इन चीज़ों का आपस में कोई ज्वाइन नहीं होती। इस वजह से ये वाटर प्रूफिंग नहीं करती। कोशिश करें कि उसकी जगह पे वाटर प्रूफ कमी, क्योंकि उसका अल्टरनेट अब आ चुका है, वो उस दौर में इस्तेमाल की जाती थी जब वाटर प्रूफिंग केमिकल वगैरह नहीं थे, तो लुक जो है उसको लगा दिया जाता था। हाँ, सस्ती तो पड़ती है, लेकिन ये केमिकल भी इतना को महंगा नहीं है, थोड़े पैसों का ही फर्क पड़ता है।
इसको लगाएँगे तो आपका सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट जो है सीपेज प्लस नमी के जो हैं वो आएँगे उसको रोकथाम में। तो बढ़ती बुनियादों में आपकी 11,375 क्यूबिक फुट लगेगी। ₹10 पर फुट रेट के हिसाब से ₹1,13,750 की बुनियादों में भर्ती आ जाएगी। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हमने यहाँ पे 10,000 ऐड किए। अगर आप बुनियादें अलहदा से बनाना चाहते हैं, यानी पहले आप बुनियादें कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपको जो कुछ सामान जो है लोकल मार्केट से मंगवाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको जो रिक्शा वगैरह का किराया और ये कॉस्ट ऑफ कैरेज जो है, ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात आपको पड़ते हैं। और बुनियादों के मुकम्मल खर्चा आपका 10,97,733 रुपये आएगा। घर की बुनियादों की जो लेबर है वो आपकी तकरीबन यहाँ पे जो आएगी वो आएगी 2,27,500 रुपये, और यहाँ पे टोटल खर्चा 13,25,233 रुपये आपका बुनियादों के ऊपर खर्चा आएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं आपकी पहली स्टोरी के ऊपर लगने वाले जो हैं मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल के अखराजात कि आप अगर बुनियादें बनी हुई हैं उसके बाद आप बनाना चाहते हैं तब भी जो है उसके लिए ये स्टेप नंबर 2 हमारा। तो ईंटें आपके 47,550 ईंटें आपको दरकार होंगी। सिंगल स्टोरी के लिए ₹17 पर ब्रिक रेट के हिसाब से 7,99,090 की आपकी ईंटें लगेगी। पीसीसी जो आपने बुनियादों में बुनियादों के बाद फर्शों में डालनी है और छत कच्चा करना है, 1138 क्यूबिक फीट आपकी ये बजरी लगेगी। मोटा बजर लगेगा ₹90 पर फुट रेट के हिसाब से ₹1,02,375 का आपका ये बनेगा। सीमेंट आपके 552 बैग लगेंगे। ये जो सीमेंट है इसके अंदर आपका प्लस्तर शामिल है, ठीक है, उसके फर्श कच्चे शामिल हैं और छत के लेंटर शामिल है। सारे टोटल ओवरऑल जो है इसके अंदर शामिल है। टोटल जो आपका सीमेंट है बुनियादों के अलावा, बुनियादों का सीमेंट हम पहले बता चुके हैं, तो ये सीमेंट आपका टोटल लगेगा और ₹1,390 पर फुट रेट के हिसाब से, पर बैग रेट के हिसाब से 7,67,963 रुपए में आपका ये सीमेंट सारा आ जाएगा। उसके बाद रेत की बात करें तो रेत आपकी 2,780 क्यूबिक फुट टोटल लगेगी, इंक्लूड प्लस्तर चुनाइयाँ सारा कुछ। ₹70 पर फुट रेट के हिसाब से 1,94,610 की लगेगी। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे बजरी, सरगोदा बजरी 1,700 क्यूबिक फुट आपकी लगेगी ₹30 पर फुट रेट के हिसाब से 2,21,054 की लगेगी। यहाँ पे स्पीड में मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, तो आपको आपके सामने लिखा हुआ भी है, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ों के रेट जो है उसका जायज़ा ले सकते हैं। तो शटरिंग आपकी जो है वो 1650 क्यूबिक फुट सॉरी एसएफटी लगेगी। ₹45 रेट के हिसाब से 74,250 रुपए की शटरिंग आपकी लगेगी। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे सरिया। सरिया 60 ग्रेड का आपका तकरीबन 2.25 टन के करीब सरिया लगेगा, यानी 2,359 आपका स्क्वायर फुट आपका सरिया लगेगा, किलोग्राम लगेगा, और ₹242 पर फुट रेट के हिसाब से 5,70,962 रुपये आपके यहाँ पे खर्चा आएगा सरिये के ऊपर। और सरिया मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 60 ग्रेड का सरिया जो है वो आप छत के अंदर और अच्छी क्वालिटी ब्रांड का सरिया इस्तेमाल करें। उसके बाद आ जाता है छत जो है उसकी भराई, तो 2275 क्यूबिक फुट भराई है, ₹45,000 में छतों की भराई हो जाएगी। 9 चुगाड़ हमने ऐड किए हैं, 82,सौ रुपए की एक चुगाड़ मिलेगी और ₹73,800 में आपकी 9 चुगाड़ जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी, 9 इंच की 16 गेज या 14 गेज वाली। उसके बाद आ जाता है सेफ्टी ग्रिल। सेफ्टी ग्रिल्स जो हैं आपकी यहाँ पे 37,500 में बन जाएंगी। सेफ्टी ग्रिल जो विंडो की है सिंगल स्टोरी की, मेन गेट आपका ₹1,00,000 में, ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात जो है 20 लाख रुपया हमने सॉरी 20,000 यहाँ पे ऐड किया, और टोटल जो हमारा पहली मंजिल के ऊपर जो खर्चा आएगा वो आएगा 30,07,105 रुपये। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक के पाइपिंग वगैरह इस्तेमाल होने हैं, पाइप्स इस्तेमाल होने हैं, तो इलेक्ट्रिक में आ जाता है सबसे पहले आपके 86,647 रुपए के जो है इलेक्ट्रिक के पाइप लगेंगे, 43,323 रुपए के सुई गैस के पाइप, और 77,982 रुपए के सैनिटरी के पाइप, जिसमें गर्म और ठंडे पानी की लाइनें शामिल होंगी। और सीवरेज जो है 1,83,008 में आपका सारा सीवरेज कंप्लीट होगा। 3,16,000 आपका पाइपिंग वर्क के ऊपर कंप्लीट खर्चा आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं जी ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले मटेरियल के मुकम्मल अखराजात 46,78,598 आपके होंगे 10 मरला सिंगल स्टोरी के, और ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाली मजदूरी 11,58,750 आपकी बनती है। और 10 मरला ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाने के ऊपर मटेरियल प्लस मजदूरी के साथ आपका खर्चा जो है वो आएगा 58,37,348 रुपये। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी मुख्तलिफ शहरों के बारे में। अगर आपको, मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने स्टिल पॉज कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप घर फैसलाबाद में बनाते हैं तो आपका 3,848 रुपये 1 फुट के ऊपर खर्चा आएगा, और टोटल खर्चा 54,87,107 ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर आएगा। मुल्तान बनाते हैं, मुल्तान में 2,750 खर्चा आएगा ग्रे स्ट्रक्चर के 1 फुट के ऊपर। तो यहाँ पे इसी तरह सारी डिटेल जो है वो आपके सामने आपको नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।